जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 14। एनिमा एवं स्नान। एनिमा। उपवास काल में जब तक शरीर पूरी तरह शुद्ध न हो, कमजोरी लगना स्वाभाविक है। कमजोरी की हालत में एनिमा लेना लाभप्रद होता है। वैसे उपवास काल में प्रतिदिन सुबह शाम शौच से निपटने के 1 घंटे बाद एनिमा अवश्य लेना चाहिए, भले ही शौच पूरी तरह साफ हो गया हो। एनिमा का उद्देश्य शिथिल हो गई आंतों को ठंडक पहुंचाकर उन्हें अपना कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए सक्षम बनाना है। उपवास काल में एनिमा लेने का मात्र उद्देश्य जमे हुए मल को बाहर निकालना नहीं, अपितु आंतों को पुनः क्रियाशील बनाना है, जिससे मल निकालने के कार्य को वे अच्छे ढंग से कर सकें। अतएव एनिमा तब भी लेना चाहिए जब पेट या आंत में मल के होने की संभावना न हो। इस प्रकार के एनिमा से कोई हानि नहीं होगी। एनिमा 1 पाव ठंडे पानी का लेना हितकारी है। पानी को लेटकर 10 मिनट तक अंदर ही रोकना चाहिए। पानी की ठंडक आंतों को सजग बनाती है और धीरे धीरे उन्हें स्वतः ठीक ढंग से कार्य करने योग्य बना देती है। उपवास की अवधि में एनिमा के बाद सुबह शाम ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। इससे ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी और मल निकालने के लिए रोमकूपों का मार्ग खुल जाएगा। डॉक्टरों द्वारा बड़ी आंत में एकत्र मल को बाहर निकालने के लिए अथवा किसी आंतरिक भाग का ऑपरेशन करने से पूर्व शरीर की सफाई करने की दृष्टि से रोगी को साबुन मिले गर्म पानी का एनिमा दिया जाता है। इस प्रकार का एनिमा लेने से मल विसर्जन शक्ति पर बुरा असर पड़ता है और बाद में इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि बिना एनिमा के शौच आता ही नहीं। इसलिए ऐसे एनिमा का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। एनिमा का उद्देश्य तो आंतों को सशक्त बनाना है। ये निष्क्रिय आंतों को सक्रिय करता है और पड़ी हुई गांठों को खोलकर आंतों को स्वाभाविक स्थिति में पुनः लाता है। इसका परिणाम ये होता है कि आगे चलकर एनिमा लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती और मल विसर्जन का कार्य स्वतः ही ठीक ढंग से होने लगता है। इसलिए उपवास काल में एनिमा से किसी प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि एनिमा लेने के बाद भी कुछ निकले नहीं, तब भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मल विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना चाहिए। आराम से बिना किसी प्रयत्न के मल को स्वतः बाहर निकलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। 5-7 मिनट के बाद जब ये महसूस होने लगे कि मल अब नहीं निकलेगा, तब शौचगृह के बाहर आ जाना चाहिए। जल, जूस या सूप पर उपवास करने पर एनिमा लेना अनिवार्य है। जिन लोगों की मल विसर्जन क्रिया पहले से ही ठीक हो, उन्हें भी उपवास काल में एनिमा अवश्य लेना चाहिए। उपवास तोड़ने के बाद एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं है। उपवास के अतिरिक्त कभी भी आवश्यकता महसूस होने पर एनिमा लिया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। सामान्य जीवन में भी यदि शौच ठीक से नहीं आ रहा है, तो शाम के समय एनिमा लेना अत्यंत हितकर है। इसका प्रयोग शाम को कुछ खाने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। कुछ दिन तक प्रतिदिन शाम को एनिमा का प्रयोग किया जाए तो प्रातःकालीन शौच स्वतः भी नियमित रूप से संतोषप्रद ढंग से होने लगेगा। स्नान। स्नान प्रतिदिन कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। स्नान के दौरान तौलिए से बदन को धीरे धीरे देर तक रगड़ना चाहिए, जिससे शरीर के रोमकूप भली भांति खुल जाएं और भीतर की गंदगी निकलने का ये मार्ग भी ढंग से कार्य कर सके। स्वच्छ रोमकूपों के द्वारा पसीने के माध्यम से शरीर के अनेक विष बाहर निकलते रहते हैं। स्नान के बाद शरीर को साफ तौलिए से खूब पोंछकर पूरे बदन को अपनी हथेलियों से धीरे धीरे रगड़कर सुखा लेना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में खून के दौर में तेजी आ जाती है, साथ ही शरीर में एक नई आभा भी फूट पड़ती है। सही ढंग से मल विसर्जन होने के लिए कटि स्नान, शंख प्रक्षालन, नौली धोती एवं बस्ती क्रियाएं भी उपयोगी हैं, जिनकी जानकारी कर लेनी चाहिए। आसन आदि, वायु सेवन, प्राणायाम तथा विधिपूर्वक जल सेवन से भी मल विसर्जन ठीक ढंग से होने लगता है। स्नान के बाद ध्यान पूजा से निवृत्त होकर उपवासकर्ता को पूर्णतया एकांत में विश्राम की स्थिति में कम से कम आधे घंटे का समय बिताना चाहिए। इस समय शरीर के प्रत्येक अंग को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए। देखने, सुनने, पढ़ने अथवा लिखने का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण निष्क्रियता से जीवनी शक्ति को जगाने में सहायता मिलती है
और जब वो जागती है तभी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है।